हिंदी में कुछ विविध मतलब मिसलेनियस के ऊपर हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज थोड़े बहुत। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में आता है? तो बुद्धिहीन एक संज्ञा नहीं है, बुद्धिहीन किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेषण हो गया। उसके बाद फिफ्थ पे देखते हैं, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प बताइए। दोनों के बीच बराबर डैश होता रहा। तो संघर्ष, उत्कर्ष, अपकर्ष, सहर्ष क्या होता है? दोनों के बीच में मतलब दोनों के बीच में क्या संघर्ष हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। संघर्ष शब्द दिए गए वाक्य में ज़्यादा फिट बैठता है। उसके बाद 6 में आता है एरर का अनुवाद है। एरर का अनुवाद मतलब मीनिंग है। तो एरर मतलब क्या होता है? पाप। पाप का मतलब एरर नहीं है, दोष पाप लगभग एक ही चीज़ हो गई। गुनाह भी नहीं, त्रुटि जो होता है कि गलती जो होती है, त्रुटि पूरक चिन्ह जो होता है हमारा, या हंसपात चिन्ह भी जिसको बोलते हैं, जो कि ऐसा होता है, तो वहाँ से शब्द आता है त्रुटि, तो एरर होता है वो। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, तो धातु में जब विकार पैदा होता है तो हमारा क्रिया उससे उत्पन्न होती है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी सीसेट 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद आता है फाउंडर का सही अनुवाद है। तो फाउंडर शब्द का सही अनुवाद या मीनिंग, तो फाउंडर मतलब खोजने वाला, या फिर जैसे हम कुछ कंपनीज़ की बात करते हैं ना कि कंपनीज़ का फाउंडर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर है, तो संस्थापक भी वहाँ से शब्द निकल के आता है। तो खोजने वाले को फाउंडर नहीं कहते, उसको कुछ और कहते हैं। फाउंडर क्या होता है? फाउंड जैसे कहते हैं फाउंडिंग मेंबर, ये इस कंपनी का, इस फर्म का फाउंडिंग मेंबर है। तो संस्थापक, संस्थापना हुई थी इस कंपनी की, तो ये वहाँ पे मेंबर थे, तो यहाँ पे फाउंडर ही हो गया। फिर आता है कि वाक्य विरामित चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। तो विरामित चिन्ह की दृष्टि से हमारा कौन सा शुद्ध है? तो क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे क्रोध के संग एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं लगेगा, ये लगेगा कॉमा, और यहाँ पे बीच में कॉमा लगना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी लग सकता था, पर ये दोनों तो बीच में ये पूर्ण विराम लग के गलत हो गए, पूर्ण विराम केवल आखिरी में, तो केवल यही सही ऑप्शन बचा। उसके बाद बात आती है इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द है। तो इंटरनेट के लिए जो शब्द है वो है संजाल। तो ये एक अच्छा नया एमसीक्यू देखने को मिला, पूछा भी जा सकता है कि इंटरनेट के लिए हिंदी में शब्द संजाल कहते हैं और कंप्यूटर को हम संगणक कहते हैं। उसके बाद और बात करते हैं 9th की कि किस वाक्य में चिन्ह, प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हमको बताना है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि प्रश्न चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। फिर आता है कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण है। कभी ना कभी में कौन सा क्रिया विशेषण की बात कर रहा है? तो यौगिक जो क्रिया टाइप का क्रिया विशेषण है, कभी ना कभी यौगिक क्रिया विशेषण है। जिस शब्द से क्रिया, क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो क्रिया विशेषण या तो दूसरे क्रिया विशेषण की या दूसरी क्रिया की विशेषता के बारे में बता देता है, तो वो हमारा यौगिक होता है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो मूल में हमारा जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर। यौगिक वाले ज़्यादातर जो पेयर वाले होते हैं, घर घर, बीच बीच, एक एक, धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कुछ ना कुछ, कभी ना कभी, इस तरीके से यौगिक वाले होते हैं। ओके। उसके बाद आता है राम राम निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। वाक्य में अपेक्षित है, क्या हम मतलब अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की रखी जा रही है यहाँ पे, ये हमको बताना है। तो राम निष्ठुर आखेटक ने, यहाँ पे देखो एक तो पूर्ण विराम ही आएगा हमारा, ऑप्शन ए इज द, तो एक तो पूर्ण विराम आएगा, तो मतलब वो तो चारों में ही है। अब उसके साथ में क्या आएगा? तो 2 विस्मयादिक बोधक चिन्ह आएंगे, तो राम में आएगा और हे प्रकार है, हे राम राम दोनों में आएगा। निष्ठुर आखेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला, तो ये जो बचा हुआ हमारा स्टेटमेंट है निष्ठुर आखेटक, ये पूरा स्टेटमेंट है मेन, ये स्टेटमेंट है। और राम राम जो 2 बार बात करी जा रही है, तो दोनों में एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, जैसे कहते हैं ना हे राम, अरे, तो विस्मयादिक बोधक दोनों राम राम चिन्ह में आएगा। उसके बाद आता है जहाँ राजमहल था वहाँ अब डैश मात्र दिखते हैं, तो अवशेष मास दिखते हैं, मतलब जो कुछ बचा नहीं। तो यहाँ पे अस्थि शेष, तो राजमहल की अस्थि नहीं होती, भस्मावशेष भी नहीं, पुराविशेष भी नहीं, ध्वंसाविशेष दिखेंगे, मतलब ध्वंस हो गया, राजमहल बेकार हो गया, तो वहाँ उसकी मतलब पार्ट ही दिखते हैं। रेडियो ने ये समाचार क्या होता है हमारा, प्रसारित होता है। तो प्रचारित बिल्कुल नहीं होता, घोषित भी नहीं, प्रकाशित भी नहीं। ये तो हिंदी में जो लोग सुनते हैं कुछ बातों को समझते हैं, तो रेडियो ने प्रसारित किया, प्रसारित वर्ड को यूज किया जाता है वर्ड को। उसके बाद हिंदी में ने पर सर का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? तो
तो ने कहाँ पे यूज़ करना है वो बताना है। तो कुत्ते कर्ता के साथ सदैव, कर्ता ने, कर्ता के साथ सदैव वर्ड आने से गलत हो गया कि हमेशा कर्ता के संग ही यूज़ नहीं होता। भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ, तो कर्ता के साथ यूज होगा तब जब भूतकाल में सकर्मक क्रिया हमारी है तब। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल क्वेश्चन है कि कर्ता ने जो कारक चिन्ह होता है ने, वो कब यूज होता है, जब भूतकाल में सकर्मक क्रिया होती है तब। जैसे मोहन ने पुस्तक लिखी, तो ये कर्ता मोहन है, मोहन ने लिखी थी, है ना, भूतकाल हो गया। तो हमारी और सकर्मक क्रिया है कि किस चीज़ को लिखा गया, पुस्तक को लिखा गया, तो सकर्मक क्रिया भूतकाल की, तो मोहन ने, कर्ता ने तब यूज करते हैं। अर्धविराम कौन सा होता है हमारा, ये अर्धविराम है आधा, ठीक है, ये वाला चिन्ह। उसके बाद बात करते हैं उसे अपनी डैश माँ से बड़ा स्नेह मिला, तो ममतालु माँ से, श्रद्धालु तो लोग होते हैं तो उसमें माँ का काम नहीं, कृपालु भी नहीं, दयालु माँ तो दयालु होती है, बाकी और लोग भी हो सकते हैं, तो माँ से रिलेटेड मम शब्द जरूरी है, ममतालु माँ से बड़ा स्नेह मिला। फिर आता है 19, मैं तुम वो और साथ चलेंगे, मतलब 3 लोग बात होगी, बहुवचन तो तीनों चलेंगे, ये सब यहाँ पे होगा। उसके बाद आता है कुसंगति का प्रभाव देश पर पड़ता है, तो आचरण पर पड़ता है, तो सीधे से इसका आंसर आचरण हो जाएगा। फिर शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। ये नए तरीके का बात है कि शब्द शक्ति क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, बस इतना याद कर लेंगे नंबर की, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। फिर आता है कुछ मांगे नहीं मानी गई, देखो इसमें क्या कह रहा है कि निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 20 तक प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, बस इतना बताना है। मानस के 7 खंड होते हैं, खंड हैं, तो मानस के 60 खंड है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, ये वाली बात है, तो उनको खंड भी कहते हैं, तो ये एक खंड है बालकांड, फिर अयोध्या कांड एक खंड है, तो मानस के 7 खंड है, देकर विकॉमर्स, ठीक है, तो 7 वर्ड हमें याद रखना है मानस के। कुछ मांगे नहीं मानी गई डैश वे गलत थी, क्योंकि वो गलत थी, ये तो तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। फिर सभागार दर्शकों से डैश भरा था, तो हमारा क्या होगा, ठसाठस भरा था, बहुत ज़्यादा भरा था, तो ये जो वर्ड होता है जब हम लोगों की बात करते हैं वहाँ पे ठसाठस करके लोग भरे हैं, तो कसमकस नहीं होगा, बरबस नहीं होगा, लबालब भी नहीं होगा, लबालब पानी के लिए, पानी से लबालब भर गया वो टैंक, तो लबालब वहाँ यूज होता है। तो आते हैं 22 पे, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो उन्नत मार्टंड, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछने का सिलेबस में नहीं है पर फिर भी है यहाँ पे, तो पढ़ लेते हैं। तो हिंदी का 1826 पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में हमारा हुआ था, इसका प्रकाशन उद्दंत मार्टंड। और बाकी हमारे अभ्युदय साप्ताहिक 1907 में मदन मोहन मालवीय संपादक थे। फिर बंगदूत 1829 में राजा मोहन राय, और 1877 में पहले हुआ था हिंदी प्रदीप। तो पहला हमारा उद्दंत और मार्टंड था। उसके बाद आते हैं इसमें से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है, तो देखो तेज का है, अस्त, सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, ज्योत्सना का शब्द जो है यहाँ पे सूर्य से कोई भी हमारा संबंध नहीं है ज्योत्सना शब्द का, क्योंकि इसका अर्थ चांदनी होता है, इसका अपोजिट है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है, तो हमारा प्रतिपदा शब्द जो है वो बेमेल है, इसका अर्थ पक्ष की पहली तिथि है, जबकि चैत्र, ज्येष्ठ एवं कार्तिक हिंदी पंचांग के महीनों के नाम है। बेमेल की बात कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, ऑड ढूंढना, जैसे होता है ना फाइंड द ऑड वन आउट, तो ये तीनों महीनों के नाम है, हिंदी महीनों के नाम है, चैत्र, ज्येष्ठ, कार्तिक, पर ये हमारा पक्ष की पहली तिथि का नाम है प्रतिपदा। उसके बाद आता है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बताना है, तो वो है हमारा श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें, कौन सा शब्द ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो पाड़ी शब्द जो है हमारा वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है, इसका अर्थ है कि हाथ है, जबकि नेत्र, इसका अर्थ हाथ है, जबकि नेत्र, नासिका, श्रोत्र ये त्वचा, जिन्ना, जिह्वा हमारी ये ज्ञानेंद्रिय है, इंद्रियां हैं, जैसे ये आँख, नाक, और ये जीभ, ये हमारा ओठ शायद हो गए, त्वचा, ये सब हमारी इंद्रियां होंगे, जबकि हाथ उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पे पाड़ी होगा। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया एकदम से सेम उठा के, मान लो उन्होंने यूपी पीसीएस में पूछा 2008 में, उन्होंने सोचा कि चलो इसको यूपी पीएससी में ही 2022 में पूछ लेते हैं, तो फिर क्या होगा, तो इसलिए अब 2-4 मिनट लगेंगे। तो कौन सा शब्द ज्ञानेंद्रिय नहीं है, तो जो इंद्रिय नहीं होती पाड़ी हाथ। प्रेमचंद्र किस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद्र। उसके बाद आता है इनमें से कौन सा शब्द शरीर का अंग नहीं है, अंग नहीं है, तर्जनी उंगली होती है,
उत्तरीय हमारा कोई अंग नहीं है, कपोल भी है उदर भी है, शरीर शब्द शरीर का अंग नहीं है उत्तरीय शब्द, बल्कि इसका अर्थ उत्तर दिशा होती है। तर्जनी एक हाथ की एक उंगली, कपोल गाल को बोलते हैं, उदर पेट को बोलते हैं, उदर रोग से पेट के रोग तो उदर, तो ये हो गया। उसके बाद आता है धर्मवीर के भारती किस पत्रिका के संपादक थे? प्रेमचंद हंस के थे, ये किसके थे? धर्मयुग के थे, इनके नाम से ही धर्मवीर तो धर्मयुग। उसके बाद आता है दारू का अर्थ है, देखो ऐसे तो ये तुरंत गलत हो जाएगा, मतलब दारू का शराब उसको पूछना होता तो वो क्वेश्चन में क्यों पूछता, तो वो तो होगा नहीं, स्त्री भी नहीं है, तो दारू लकड़ी को बोलते हैं, पर्यायवाची दारू का लकड़ी, लकड़ी को हम दारू बोल देते हैं पर्यायवाची में। फिर हिंदी दिवस हमारा कब होता है? 14 सितंबर को होता है, ये तो लगभग पता होना ही चाहिए हर किसी को। 14 सितंबर 1949 को पहली बार मनाया गया था हिंदी दिवस। उसके बाद बात करते हैं और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है। तो 14 सितंबर की डेट है 1949। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही अधिकारी कुर्सी डैश बैठा है, तो कुर्सी में नहीं, कुर्सी पर बैठा है या कुर्सी के ऊपर, तो कुर्सी पर बैठा है बेटर ऑप्शन है। ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, में के साथ, के पर, के ऊपर या पर, तो कुर्सी पर बैठा है, तो ये सही ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं डैश लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए, तो जब कभी, इसका सीधा सा आंसर निकल के आ रहा है, जब कभी लखनऊ पधारिए तो फिर वहाँ का सौंदर्य देखिए। एक वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वह नहीं जानता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। आपने क्या, देखो यहाँ पर थोड़ा डाउट है कि मैं क्या जानता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क है, आपने क्या कहा था, तो सो मैंने नहीं सुना, ये ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, ये भी ठीक है। और वह ऐसा क्यों कहता था कि हम वही न जाएंगे, ये भी नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग है, वाक्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा लगेगा, मतलब वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है ये वाला, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। फिर आता है अज, अनिकार्थक शब्द है, निम्नलिखित में से एक शब्द अज के अर्थ से मेल नहीं खाता है, तो हमारा अज का मतलब बकरा भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, और दशरथ के पिता की भी बात करिए अज से, तो अज का मतलब वृद्ध नहीं होता है। अज के 3 मतलब है, बकरा, ब्रह्मा, दशरथ के पिता। उसके बाद आता है 40 बस हो गया रहने दीजिए, वाक्य में अपेक्षित है, इसमें क्या अपेक्षा करी जा रही है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें तो पूर्ण विराम तो जरूर आएगा, बस हो गया, इसके बाद में एक अल्प विराम भी आएगा, ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट की बात हो रही है, बस हो गया और रहने दीजिए। उसके बाद आता है कि पिताजी की मृत्यु का समाचार सुनकर मैं डैश हो उठा, मैं रिक्त स्थान की पूर्ति किस उपयुक्त शब्द से, तो इंसान क्या होगा, शोकाकुल होगा, ये यहाँ पे बेटर शब्द है, ठीक है। व्याकुल तो बेचैनी, तो वो जो मतलब बेचैनी वाली तो बात है ही नहीं, चिंतित भी नहीं, दुखी हो सकता है, बट यहाँ पे बेटर वर्ड होगा शोकाकुल। तो ये हो गया यूपीपीएससी 2008 का आया। फिर आता है मेरा भारत महान या विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय 2020। इस वाक्य में कितने विराम चिन्ह होने चाहिए, तो मेरा विराम चिन्ह की बात कर रहा है, तो हमारा क्या है, मेरा भारत महान, यह विश्व शक्ति महाशक्ति कैसे बने, यही है महामहिम का महास्वप्न विजय दिवस, तो ये तो हो ही गए। तो उपयुक्त वाक्य में 5 विराम चिन्ह होंगे। विराम चिन्ह मतलब टोटल जो अलग अलग तरीके के चिन्ह होते हैं उनकी बात कर रहा है, और पूर्ण विराम नहीं। कभी कभी हम पूर्ण विराम और विराम चिन्ह में डिफरेंस नहीं कर पाते। पूर्ण विराम तो ये विराम लग गया जो लास्ट में लगता है, यहाँ पे विराम चिन्ह मतलब अलग अलग तरीके के विराम चिन्ह होते हैं। तो देखो एक तो ये दिख ही रहा है, और मेरा भारत महान शक्ति कैसे बने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यही है महामहिम का स्वप्न विजय दिवस, एक यहाँ पूर्ण विराम आ गया। तो देखो उपयुक्त वाक्य में मेरा भारत महान यह विश्व शक्ति के साथ में भी हमारा देखो ये लगा हुआ है, तो 1 2 और एक क्वेश्चन मार्क होगी, 4 तो यही हो गए, और महाशक्ति के बाद भी हमारा कॉमा लगेगा, कैसे बने के बाद क्वेश्चन मार्क और लास्ट में, तो इस वजह से 5 हो गए। ओके, ये 2 तो यहाँ पे उन्होंने लगा के दे दिए थे। उसके बाद आता है 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की डैश हुई थी, ठीक है, तो हमारा हत्या हुई थी। मृत्यु के बहुत तरीके हैं, इंसान खुद से मर गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मार दिया, तो मृत्यु शब्द से ज़्यादा स्पेसिफिक शब्द हमारा होता है हत्या। और वध करना, वध होता है जो हम युद्ध में और पहले पौराणिक कालों में देखते थे कि उसने उसका वध कर दिया, तो हत्या यहाँ पे बेटर वर्ड है। फिर आता है कर्मचारियों की कुछ मांगे नहीं मानी गई डैश वे बिल्कुल गलत थी, क्योंकि वह बिल्कुल गलत थी, ये तो सीधे से लिख देंगे। उसके बाद आता है यह सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो सरस्वती पत्रिका के
संपादक थे। तो ये उस तरीके का याद करने वाला हो गया। उसके बाद ये समाचार लखनऊ रेडियो स्टेशन से डैश किया गया, तो हमारा प्रसारित किया गया, ये ऊपर भी आ चुका है। उसके बाद इस वर्ष अच्छी फसल होने की डैश है, तो हम क्या बोल सकते हैं, संभावना है। ओके, सी संभावना है, संभावना बेटर वर्ड है। आशंका भी हो सकती है, पर आशंका डाउट वाली उसमें आता है, हम पॉजिटिवली बोलेंगे कि इस वर्ष अच्छी फसल होने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे निर्माण के लिए कौन सा अर्थ अधिक उपयुक्त है। तो निर्माण करना मतलब बनाना, तो हमारा क्या हो जाएगा, सृजन करना। सृजन करना निर्माण करने को कहते हैं। और खंडन तो बिल्कुल नहीं होगा, और निर्माण तो वही वर्ड उन्होंने बोलने वो भी नहीं होगा, तो सृजन होगा। सृजन दोनों में ए सी में तो या तो ए होगा या सी। अब देखना है निर्वाण का मतलब, तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, तो सृजन और मोक्ष ज़्यादा बेटर पेयर है इसके लिए। फिर मेरी डैश कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो सौभाग्यवती सुहागन तो जब होने जा रहा है तो अभी कहाँ, सौभाग्य शोक ये भी नहीं, सौभाग्य आकांक्षणी, तो ये होगा वर्ड यहाँ पे। ओके, फिर शब्द आता है शाक्त। शब्द का अर्थ है, इसका अर्थ है शाकाहारी। बलवान शक्तिशाली लगभग एक जैसे होगा, शक्ति का आराधक भी एक जैसे, तो शाक्त मतलब शाकाहारी। फिर आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका का नाम सरस्वती, हमने ऊपर ही देखा था अभी। ओके, बाकी साप्ताहिक हिंदुस्तान अज्ञेय पता नहीं, और दिनमान अज्ञेय, और रघुवीर सराय, और सारिका कमलेश्वर, तो ये बाकी पुस्तकों के हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं। उसके बाद आता है वह शब्द युग्म जिसमें पुनरुक्ति दोष नहीं है, तो पुनरुक्ति दोष की बात करनी है जो जिसमें नहीं है, तो हमारा गर्म हवा में कोई भी पुनरुक्ति दोष नहीं। अन्य शब्द युग्म काला कोयला, गर्म आग, ठंडी बर्फ में पुनरुक्ति दोष है। मतलब जहाँ पर एक शब्द द्वारा किसी अर्थ, ये है जहाँ पर यहाँ पर एक शब्द द्वारा किसी अर्थ विशेष की प्रतीत हो जाने के बाद भी उसी अर्थ वाले शब्द या वाक्य को दोबारा प्रयोग किया जाए तो वो पुनरुक्ति हो। जैसे सब कोई जानत तुम्हें सारे जगत जहान, यहाँ पर जहान शब्द संसार के अर्थ में दोबारा प्रयोग हुआ है। ओके, जगत जहान, तो जगत और जहान तो दो बार यूज हो रहा है। जैसे कि हमारा गर्म आग, तो आग गर्म ही होती है, इसमें अगर आप ऑड वन आउट के हिसाब से देखो आग गर्म ही होती है, बर्फ ठंडी ही होती है, और कोयला काला ही होता है, पर हवा गर्म भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है। तो ये पुनरुक्ति दोष यहाँ पे नहीं है। तो पुनरुक्ति दोष नहीं है मतलब पुनरुक्ति नहीं है, और पुनरुक्ति है मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो इन तीनों में पुनरुक्ति है, पर इसमें कोई भी पुनरुक्ति नहीं है। उसके बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन किस नगर में स्थित है, तो इलाहाबाद में हमारा हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित वाली बात आती है। उसके बाद आता है अंग्रेजी इंट्रो शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। इंट्रो हम कहाँ देते हैं, समाचार लेखन में हम इंट्रो देते हैं। ओके, उसके बाद आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो हमारा कलकत्ता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। उसके बाद उदंड मार्टंड किस भाषा का पहला समाचार पत्र है, तो हिंदी का है। हमने ऊपर भी दिखा था कि हिंदी का सबसे पहला ही उदंत मार्टंड है। इन दोनों कमरों डैश एक दीवार है कि, तो इन दोनों कमरों के बीच में एक दीवार है, ठीक है, में गलत, के अंदर नहीं, तो के बीच में एक दीवार है, तो ये बेटर ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है लास्ट ही है, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सही है। चांदी सोना, पिता माता, माता पिता बोलते हैं ना, सोना चांदी बोलते हैं, स्त्री पुरुष बोलते हैं, पहले हम इनको रखते हैं। उसके बाद 10 20, ठीक है, पहले 10 आएगा फिर 20 आएगा, तो ये हमारा सही है 10 20। उसके बाद आता है अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है। अलमारी हमारा कैसा शब्द है, तो पुर्तगाली शब्द है अलमारी, ये मेन चीज़ बस यहाँ याद रखनी थी। उसके बाद और देखते हैं, द्विज के अनिकार्तिक शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं आता है, तो पहले देख लेते हैं कौन से आते हैं। ब्राह्मण है द्विज का मतलब, पक्षी भी है द्विज का मतलब, और दात भी है द्विज का मतलब। विधेय जो है वो द्विज का मतलब नहीं है। उसके बाद आता है और बाकी कौन से हैं, ब्राह्मण, दात, अंडज, पक्षी, चंद्रमा, ये सब द्विज के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, देखो वो जो ऊपर आया था द्विज, चंद्रमा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। उसके बाद इसमें आते हैं हम गरीबों डैश के ऊपर दया करनी चाहिए, तो गरीबों पर दया करनी चाहिए ज़्यादा सूटेबल है। के ऊपर भी ठीक है बट ज़्यादा सूटेबल है, के लिए तो बिल्कुल गलत है, से भी गलत है। उसके बाद आता है कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ का मतलब क्या है, तो उपकार मानने वालों को कृतज्ञ कहते हैं, जो उपकार नहीं माने वो कृतघ्न हो गए। सत्य बोलने वाले सत्यवादी और निंदा करने वाले निंदक। तो उपकार को मानने वाला जो मान रहा है कि हाँ आपने मुझ पर उपकार किया, तो उसको कृतज्ञ कहते हैं।
उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, तो एक वाक्य है, मोहन को बाजार क्यों जाना था, वो पूछा जा रहा है क्यों जाना, तो देखो यहाँ पे होगा। फिर बात आती है, जैसे मैंने ऊपर बात करी थी, हंस पद चिन्ह भी बोलते हैं इसको, एक त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं, का प्रयोग किस लिए होता है, तो इसका प्रयोग हमारा लिखने में अक्षर छूटने वाले साइन को, जैसे हम कुछ लिखते हैं ना उसमें कुछ छूट गया तो ये एरो लगा के ऐसा और ऊपर लिख देते हैं, तो इसी को हंस पद या त्रुटि पूरक कहते हैं। तो ये हमारा डी हो गया। उसके बाद आखिरी के दो देख लेते हैं। वह एक शब्द जो कानून, तरीका तथा ईश्वर के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? कानून, तरीका और ईश्वर के लिए। तो हमारा विधि शब्द का प्रयोग कानून, तरीका तथा ईश्वर के लिए होता है, तो डी यहाँ पे विधि शब्द आ जाता है। विधि मतलब कानून में भी आता है, विधि मतलब जैसे विधि का विधान मतलब ईश्वर का विधान, तो ईश्वर के लिए भी आता है, तरीका भी आता है, तो विधि शब्द है। फिर आता है महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है, तो क्या चीज़? निर्लिप्तता, निर्लिप्तता पाई जाती है, तो ये शब्द हो गया। तो बाकी शब्द नहीं है, तो ये थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा था, तो ये शब्द है। ओके, यहाँ पे ये हमारे सारे कारक चिन्ह एक बार फिर से हैं, तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, ये सब लगभग ईजी है। अर्ध विराम योजक से थोड़ा आधा, अर्ध विराम ये है, ये वाला अर्ध विराम है। उसके बाद विवरण चिन्ह होता है, ये 2 डॉट विवरण चिन्ह, और लोप और वर्जन चिन्ह ये क्रॉस क्रॉस क्रॉस, और लाघव चिन्ह होता है जैसे कि डॉक्टर में जो लगाते हैं वो लाघव चिन्ह हो गया, संक्षेप या लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। और हंस पद हमारा ये हो गया जिसको हम त्रुटि पूरक चिन्ह भी बोलते हैं।